सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केएलपी सूरज। और आज का जो वीडियो है वो आज बेस्ड होने वाला है एक्सक्लामेटरी से जो हम एसर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो नॉर्मल जो रूल्स हैं वो बुक्स में दिए गए हैं, अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर उसकी भी वीडियो एक बनेगी। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसे रूल्स को कवर करने वाले हैं जो बुक्स में रूल्स में तो नहीं दिए हैं, लेकिन एक्सरसाइज में वैसी एक्सरसाइजेज दे देता है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात ही है तो वो पढ़ने में, जो पढ़ने वाले होते हैं उनको टेंशन होती है, मतलब ऐसे रूल्स जो बुक में दिए ही नहीं है तो फिर उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे ही रूल्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि इन रूल्स को देखने से पहले, पढ़ने से पहले नोटबुक लेकर के बैठ जाए और इनको अच्छे से पढ़ें। रूल्स जो है उनको नोट करें, नोट्स बना लें, ताकि आपके लिए फ्यूचर में भी ये काम आ सके। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, फुली देखिएगा, ताकि मुझे भी लाभ मिले और आपको भी कुछ लाभ मिले। तो आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना तुम लोग, ठीक है। अब देख करके भग जाते हो, और कई लोग सिर्फ लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, देखते भी नहीं है, वो गधे कहेंगे। तो तुम लोग देखा करो, सिर्फ कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, तो देखा भी करो वीडियो पूरा। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूल है वो कह रहा है कि व्हाट ए डार्क नाइट। सेकंड कह रहा है व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल। थर्ड वाला कह रहा है कि व्हाट ए क्लेवर बॉय। अब एक चीज देखिए, अगर इनके बाद अगर एक वर्ब दे देता, इन सेंटेंसेस में वर्ब नहीं है, अगर वर्ब दे देता तो ये जो डार्क नाइट है, इंटेलिजेंट गर्ल है या क्लेवर बॉय है, हमारा सब्जेक्ट के तौर पर काम करते। लेकिन इनके बाद वर्ब नहीं दिया है। अगर समझ में, तो जब आपको इस तरीके का कोई सेंटेंस दे दे, व्हाट एन आइडिया ना, व्हाट अ फाल, इस टाइप का कोई भी सेंटेंस दे दे, तो आपको बस एक ही चीज, अगर आपके सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही हो तो सेंटेंस की शुरुआत आप इट से करेंगे। उस सेंटेंस की शुरुआत आप किससे करेंगे? इट से करेंगे। इट इज ए वेरी। अब आप जानते ही हैं कि अगर व्हाट के बाद या हाउ के बाद नाउन आता है, ठीक है, तो आप उसको ग्रेट में चेंज करते हैं, और अगर एडजेक्टिव आता है तो आप उसको वेरी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर बस वही काम आपको करना है। डार्क नाइट नॉन लिविंग थिंग है, सेंटेंस की शुरुआत आप करेंगे इट से। इट इज ए डार्क, एडजेक्टिव का काम कर रही है वेरी, ठीक है, क्या, डार्क नाइट, एकदम सही इजी। अब देखिए यहाँ पर गर्ल की बात हो रही है कि व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, कितनी तेज लड़की है, कितनी बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। तो जब यहाँ पर किसी लिविंग बीइंग की बात होगी, ठीक है, सजीव लोगों की बात होगी, और जब है वो फीमेल होगी, तो आप सी का स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को कि सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यहां पर देखिए कह रहा है कि व्हाट अ क्लेवर बॉय। अब यहां पर बात मेल की हो रही है, तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करेंगे? ही से करेंगे, ऑब्वियसली किससे करेंगे? ही से करेंगे कि ही इज ए वेरी क्लेवर बॉय, ठीक है। तो ये आपकी जो है सेंटेंस है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस में ऐसे, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आपके डार्क नाइट के बाद वर्ब नहीं है, एन इंटेलिजेंट गर्ल के बाद वर्ब नहीं है, ठीक है ना, क्लेवर बॉय के बाद वर्ब नहीं है, तो जब वर्ब नहीं आता है ऐसी कंडीशन में ही हम इनको क्या करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत ही, सी या इट से करते हैं। बात नॉन लिविंग थिंग की होगी, इट से करेंगे, और लिविंग की बात होगी तो मेल ही, फीमेल सी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर इनके बाद कोई वर्ब दे दिया, तो वर्ब अगर दे दिया तब आप सेंटेंस की शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे। आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको आप पहले लाएंगे, उसको रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या है या ये किस टाइप के सेंटेंस है, इसको भी हम समझ लेते हैं, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत ओ से हो, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा है ओ फॉर ए कप ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ पर ओ, आप लोग जानते हैं कि ओ एक एक्सक्लेमेशन वर्ड भी है, ठीक है, ओ जो है एक एक्सक्लेमेशन वर्ड भी है, तो इसलिए भी सेंटेंस की शुरुआत जो है हम इससे कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ओ फॉर अ कप ऑफ टी, यानी जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत ओ से हो, ठीक है, उस कंडीशन में आप इस ओ को आई विश में चेंज करते हैं, ठीक है। किस में चेंज करते हैं? आई विश में, कि आई विश
फॉर ए कप ऑफ टी, ठीक है, आई विश फॉर ए कप ऑफ टी। या इसी को आप, ठीक है, इसी एक्सरसाइज को आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि आई विश आई हैड ए कप ऑफ टी, ठीक है। तो जब आपके सेंटेंस की शुरुआत ओ से होगी तो आप उस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, आई विश का प्रयोग आपको करना ही है। ओ आ गया, आप सेंटेंस में सबसे, क्योंकि आपने एक नियम देखा है, बुक में लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस की शुरुआत ओ से हो, ठीक है, ओ से हो, वुड दैट से हो, ओनली से हो, तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में आई विश का प्रयोग करते हैं। दैट इज द सेम रूल हियर। लेकिन कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सिर्फ यहाँ पर ओ ही दिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो बाबू ऐसी कंडीशन में भी आपको वही करना है, आई विश फॉर ए कप ऑफ टी, चाहे आई विश आई हैड अ कप ऑफ टी। हाँ, यहाँ पर आपको दैट का प्रयोग नहीं करना है। या आप ऐसे कर भी सकते हैं ना, आई विश दैट आई हैड अ कप ऑफ टी। तो इस तरीके से भी अगर आप बनाते हैं तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं होगा। अगले रूल को हम ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये जो रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है और कई सारी बुक्स में ये एक्सरसाइज तो देता है लेकिन रूल नहीं देता है, तो इसको आपको काफी ध्यान से देखना पड़ेगा। सो अब जो आपका सेंटेंस दिया है ये थोड़ा सा देखने में भी डिफिकल्ट लगेगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसको मैं पहले क्यों इतना जो है इम्फेसिस कर रहा था। तो आपको समझना है ये कह क्या रहा है कि ए ड्राइवर, ठीक है, बोला गया ए ड्राइवर एंड डोंट नो हाउ टू ड्राइव, और ये भी नहीं पता कि ड्राइव कैसे करते हैं। सेकंड सेंटेंस कह रहा है ए टीचर, एक अध्यापक, एंड डोंट नो हाउ टू टीच, और मालूम ही नहीं है कैसे पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये सेंटेंस दो पार्ट में बटा हुआ है, एक एंड से पहले का और एक एंड से बाद का, ऐसे में थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लगता है नहीं? तो देखो बाबू, जब इस प्रकार के सेंटेंस आए, ठीक है ना, जब भी आपको इस टाइप का कोई भी सेंटेंस मिले तो आपको करना क्या है कि सीधे सीधे आपका जो फर्स्ट जो लाइन होगा, यानी जो आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी होगी, आप उसको स्टार्ट करेंगे इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग से। क्या? इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग दैट, ठीक है। दैट, क्योंकि सेंटेंस को कंबाइंड भी करना है तो हमको दैट का प्रयोग करना ही रहेगा। तो इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग दैट, सब्जेक्ट क्या है? ए ड्राइवर। अब यहां पर देखिए ये डू नॉट लिखा है ना, तो वर्ब जो भी हो, ये हेल्पिंग वर्ब जो भी आए, आपको उसको चेंज कर देना रहेगा शुड में। इसमें चेंज कर देना रहेगा शुड में, कि ए ड्राइवर शुड, और उसके बाद की चीजें जस्ट वैसे ही लिख दीजिए, हाउ टू ड्राइव, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, अगर सेंटेंस आ जाए ए ड्राइवर एंड डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, वाक्य की जो शुरुआत आपको करनी है वो किससे करनी है? इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग, ठीक है। और वाक्य में सबसे पहले आपको इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग का प्रयोग कर देना है, उसके तुरंत बाद आपको लिखना है कंजक्शन दैट, और दैट को लिख करके, ठीक है, जैसे ही आपने दैट को लिख दिया, अब इसका सब्जेक्ट क्या था? ए ड्राइवर, उसको लिख लीजिए। और ये बेसिकली कहना क्या चाहता है? एंड नो भी रहे तभी तो सेंटेंस यही ना कह रहा है, ए ड्राइवर डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, कि एक ड्राइवर को भी यही नहीं पता है कि उसको ड्राइव कैसे करना है। तो वही चीज हमको यहाँ पर भी करना है, ए ड्राइवर, और उसके बाद यहाँ पर वर्ब कोई सी भी हो, डू हो, डज हो, विल हो, शैल हो, कैन हो, कुछ भी हो, आपको वहां पर क्या करना है? शुड करना है, ठीक है। और उसके बाद की जो चीज है, नॉट नो हाउ टू ड्राइव, जस्ट एज इट इज वैसे उतार दो। इसको देखिए, कहा कि ए टीचर एंड डोंट नो हाउ टू टीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले इट इज, ठीक है, आप इसको बना सकते हैं, इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या इतने पर भी छोड़ सकते हो। इट इज स्ट्रेंज दैट ए टीचर शुड नॉट नो हाउ टू, सॉरी ड्राइव नहीं रहेगा, टीच रहेगा, फर्स्ट वाले सेंटेंस का याद आ गया, ठीक है, कि ये टीचर एंड डोंट नो हाउ टू टीच, ठीक है। तो ये एक इंप्रेसिव सेंटेंस है, और इंप्रेसिव सेंटेंस के लिए एक इंप्रेसिव तरीका भी है, जिसको आप जो है देख करके काफी आसानी से इस चीज को आप समझ सकते हो। और चीजें आपको शुरू करनी पड़ेंगी बाबू, ठीक है, जो भी चीजें हैं आपको उसको शुरू करना ही पड़ेगा। और कई लोग होते हैं जो सिर्फ बातें ही करते हैं, वो शुरुआत नहीं करते हैं। आपको अगर इसको समझना है तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। जैसे तो कहना है कि कुछ लोग देर से ही आगाज करते हैं, जब मंजिल मिल जाती है दूसरों को तो वो शुरुआत करते हैं। और अक्सर जिनसे 2 कदम चला नहीं जाता है
वही मंजिल पाने की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे दूसरों को देख करके, हाँ वो हो गया सेटिस्फाइड या उसको मिल गया उसका एम लक्ष्य, फिर आप शुरुआत करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अभी टाइम है, अभी शुरुआत करते हैं। तो कोई भी चीज़ सीखनी है तुरंत उसको शुरू करिए, अभी शुरू करिए। और जैसे ही चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी, आप उसमें मेहनत करते जाएंगे, वो चीज़ें उतनी ही इंप्रूव होंगी। तो अगला हम देखते हैं, अगली जो एक्सरसाइज है वो भी इसी प्रकार से है, वो भी थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी बट है नहीं। तो अगला, सो हियर इज द नेक्स्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कह रहा कि हाउ फुलिश ऑफ हिम टू बिलीव मी, या ही वाज काइंड, कह रहा कि हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी। तो देखो बाबू, इस टाइप की भी एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो इस टाइप की भी एक्सरसाइज मिलेंगी, और काफी इंप्रेसिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस बोलने में भी अच्छे लगता है और इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने में भी मजा आता है। ठीक है, तो जनरली सी चीज है, कह रहा है कि हाउ फुलिश ऑफ हिम टू बिलीव मी। अगर इस टाइप का सेंटेंस आ जाए ना, तो सबसे पहले आप इस वाले प्रोनाउन को देखिए। ठीक है, ये जो प्रोनाउन है, सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं, आप हिम। अब यहाँ पर जब इसको आप लिखेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, और जब सब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसका हमको सब्जेक्टिव केस लिखना भी पड़ेगा। अब सब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद हमको जो है एक प्रोनाउन मतलब वर्ब लिखनी है। ठीक है, इसका हम एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब। ठीक है, उसके तुरंत बाद हमको एडजेक्टिव लिखना होता है। एडजेक्टिव क्या है? फुलिश। एडजेक्टिव क्या है? फुलिश। ठीक, हमने लिख दिया फुलिश, ही वाज फुलिश। अब एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपको एडवर्ब एनफ का प्रयोग करना होता है। तो फुलिश के तुरंत बाद यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एनफ का। ठीक है, कि ही वाज फुलिश एनफ, प्लस ये जो इन्फिनेटिव वाला फ्रेज है, ठीक है, ये जो इन्फिनेटिव वाला फ्रेज है उसको जस्ट वैसे उतार दो, टू, ठीक है, बिलीव मी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर भी हो गया ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को बनाने को। ठीक है, कि ही वाज फुलिश एनफ टू बिलीव मी। अब सेम चीज यहां पर भी, हिम को यहां हम लाएंगे तो हो जाएगा ही वाज। क्रिया को आप किसी भी टेंस में रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वाज में रखें, आप इज को भी रख सकते हैं। ठीक है ना, टू बी वर्ब आप अपने हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। तो ही वाज, एडजेक्टिव क्या है? काइंड, हो गया काइंड। उसके बाद हमको एनफ का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा एनफ, ही वाज काइंड एनफ, क्या करने में? टू हेल्प मी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये अगर इस टाइप के सेंटेंस आ जाए, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू बिलीव मी, या हाउ काइंड ऑफ हिम टू बिलीव मी, या हेल्प मी, तो आप उस टाइप के सेंटेंसेस को आपको करना क्या है? इस तरीके से बनाना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ऑफ हिम जरूरी नहीं है कि हर बार ऑफ हिम ही करे, और भी चीजें कर सकता है ना, यू कर सकता है, हर कर सकता है। तो जिसको भी करे आपको उसी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर लिख देना है। उसके तुरंत बाद ये करा टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में 5 क्रियाएं, इज, एम, आर, वाज, वे। तो टेंस के हिसाब से अगर प्रेजेंट में आप लिखना चाहते हैं तो ही के अनुसार यहाँ पर इज लिख सकते हैं, यू अगर रखते हैं तो आप आर लिख सकते हैं, और अगर उसको पास्ट में ले जाना चाहे तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, वाज का प्रयोग कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद ये हाउ के बाद जो भी तुरंत एडजेक्टिव देगा हमको उसको लिखना है। ठीक है, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या लिखना है? एनफ, जैसा कि यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर भी कह रहा है। और उसके बाद ये जो भी इन्फिनेटिव फ्रेज रहेगा उसको हमको एज इट इज उतार देना है, लिख देना है। तो इस टाइप के अगर सेंटेंसेज आपको मिलते हैं या आते हैं तो उनमें भी अब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज वाई के मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अगर ऐसे सेंटेंसेज मिल रहे हो, अगर ऐसे सेंटेंस आपको एक्सरसाइज में भी मिल रहे हो, तो आपको सबसे बड़ी चीज यही है कि आप इसके नोट्स बनाइए। क्योंकि अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो ऐसी चीजें अगर कभी भी भविष्य में फिर से आपके पास वापस आती हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना नहीं रहेगा, वो तैयार आपके पास है, बस एक सरसरी निगाह से देखना है। और अगर आप आगे जाकर के आप टीचिंग भी करते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगी। तो हम अगले रूल पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो हमारे सामने सेंटेंस है, अब जो हमारे सामने सेंटेंस है इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। इसकी शुरुआत हो रही है टू थिंग्स से। क्या कह रहा है? टू थिंक ऑफ हर ऑन टाइम। ये सेंटेंस थोड़ा सा इधर है, सो नेक्स्ट सेंटेंस जो अब हमारे सामने है उसकी शुरुआत टू थिंग्स से होती है। और कई सारे एक्सरसाइज में आपको ऐसे सेंटेंसेस मिल सकते हैं जिसकी शुरुआत टू थिंग्स से होगी। तो कह रहा है टू थिंक ऑफ हर कमिंग ऑन टाइम। या सेकंड जो सेंटेंस है, कह रहा है कि टू थिंक ऑफ हिज गिविंग अप स्मोकिंग। ठीक है, अगर बाबू आपको ऐसे टाइप के सेंटेंसेस दे रहा है, ठीक है, ऐसे जो टाइप के अगर कोई सेंटेंसेस आपको
मिल रहे हो तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो, जब सेंटेंस की शुरुआत टू थिंग से हो तो शुरुआत आप भी इट इज स्ट्रेंज से करिए कि इट इज स्ट्रेंज, और उसके बाद कंजक्शन लगा दीजिए दैट, इट इज स्ट्रेंज दैट। ठीक है, अब ये जो प्रोनाउन वाला पार्ट रहेगा ना, इसका सब्जेक्टिव केस आप लिखिए। हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी, और आपको अपने तरफ से एक वर्ब लगानी है शुड। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है ये, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी, और अपने हिसाब से आपको अपनी तरफ से एक वर्ब लगानी है शुड, कि इट इज स्ट्रेंज दैट सी शुड। अब ये आईएनजी फॉर्म में आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है हमको इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है ना, ये वो किसी भी फॉर्म में हो, आपको इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है कि सी शुड कम ऑन टाइम। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट सा सेंटेंस बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, इट इज स्ट्रेंज दैट सी शुड कम ऑन टाइम। दूसरा कह रहा है टू थिंक ऑफ हिज गिविंग अप स्मोकिंग। स्टार्ट के अगर सेंटेंस जाए, यही चीज है, आपको करना क्या है, फिर शुरुआत करिए, इट इज स्ट्रेंज दैट, अब ही जाया पॉसेसिव केस, क्या करिए उसका सब्जेक्टिव केस ही, और उसके तुरंत बाद वर्ब अपने हिसाब से आपको क्या लगानी है शुड, गिविंग का गिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप गिव मतलब क्या होता है, छोड़ना या त्यागना, और लास्ट में क्या है स्मोकिंग। ठीक है, तो स्मोकिंग को आप लिख लीजिए। तो अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत इट इज स्ट्रेंज से हो रही है, मतलब क्या टू थिंग्स से हो रही हो, तो आप सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, इट इज स्ट्रेंज से। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इस टाइप के अगर सेंटेंसेज आ जाते हैं तो आप उनको इस तरीके से बना सकते हैं। सेंटेंस की शुरुआत टू थिंग्स से, तो आप भी सेंटेंस की शुरुआत किससे करिए, इट इज स्ट्रेंज से। उसके बाद एक कंजक्शन आपको लगाना है दैट। अब यहाँ पर ठीक है, पॉसेसिव केस का एक प्रोनाउन आएगा हर, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका एक जिरंड का जो है जिरंड आएगी। अब जिरंड क्या होती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। ठीक है, तो जिरंड आएगा, तो आपको उस पॉसेसिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में लाना है, जैसा कि यहाँ पर हर को हमने लाया सी में। ठीक है, और अपने तरफ से एक वर्ब लगानी है शुड, और उस जो जिरंड है उसको मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कम हो जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज लिख दीजिए। दूसरा सेंटेंस भी वही है, देखिए टू थिंक ऑफ हिज गिविंग अप स्मोकिंग, तो टू थिंक को हमने चेंज कर दिया किसमें, इस इट इज स्ट्रेंज में, उसके तुरंत हमने लगाया दैट, हिज को ही में चेंज किया, अपने हिसाब से वर्ब हमने क्या लगाया शुड, और गिविंग को हमने चेंज कर दिया गिव, उसके बाद अब जैसा था वैसा हमने लिख दिया, स्मोकिंग लास्ट में एज इट इज हमने उसको भी लिख दिया। तो ये चीजें हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज ठीक है या कोई भी सेंटेंस इस टाइप के आता है तो आप उसमें जो चेंजिंग है वो इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस इस तरीके से यानी कि वेल प्लेड या वेल डन इस टाइप का सेंटेंस है, तो हम वहां पर इन सेंटेंसेस की जो चेंजिंग होती है वो काफी आसान होती है, आपको करना कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए ये जो सेंटेंसेस है ठीक है, इन सेंटेंसेस को आप जब भी बनाते हैं तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, यू। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यू लिखना है। और ऐसे सेंटेंस अगर जब भी आए तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज। ठीक है, और ये वेल डन है ना, इसको डन वेल कर सकते हैं आप, डन वेल। ठीक है, सेकंड वाला ये भी इजी है, एकदम बन जाएगा कि यू हैव प्लेड वेल। ठीक है, यू हैव प्लेड वेल। तो इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं तो काफी आसान है, देख सकते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सब्जेक्ट के रूप में यू को लिखना है, और इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब्स लगती हैं उनका यूज करना है, हैज या हैव का अकॉर्डिंग टू और जो है सब्जेक्ट। तो यू हमने पहले कंसीडर कर लिया कि ये वर्ब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा, तो हम हैज या हैव का कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ हैव ही लगेगा, क्योंकि यू के साथ हमको क्या लगाना है, हैव लगाना है, तो ये हैव लग जाएगा। ये प्लेड वेल है ना, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हैज या हैव के तुरंत बाद में आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए इस प्लेड को हम पहले लाएंगे। कुछ लोग दिमाग में ये भी आएगा कि वेल डन था तो डन वेल क्यों किए, वेल प्लेड था तो प्लेड वेल क्यों किए, क्योंकि बाबू में हैव के बाद या हैज के बाद या हैड के बाद मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव के बाद हमने मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लिख दी, और ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के अगर सेंटेंस आ रहे हो तो आप उनमें भी बड़ी इजीली बना सकते हैं, लेकिन हाँ इसको भी जो है आप अपने नोट्स पर राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये काफी इंटरेस्टिंग है, और ये सेंटेंस बड़ी रेयर केस में ऐसे टाइप के सेंटेंस मिलते हैं, और है भी, जैसे इसको देखिए करा कि डेथ बिफोर डिसऑनर, यानी बिफोर डिसऑनर मतलब क्या,
कि बेइज्जती से पहले डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, ठीक है, इस टाइप के अगर सेंटेंस आ जाते हैं बाबू जिसमें वर्ब हो ही ना, ठीक है, इस प्रकार के वाक्य जिनमें कोई वर्ब ना हो, तो इन वर्ब्स का मतलब ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम वाक्य की शुरू में ही इट इज बेटर का प्रयोग करते हैं। किसका? इट इज बेटर। और यहां पर जो आपके नाउन्स रहेंगे ना, आप उनको वर्ब में चेंज कर दो। और वर्ब में चेंज करने के लिए सीधे सीधे आपको क्या करना, उससे पहले टू लगा दीजिए। इट इज बेटर टू डाई, ठीक है, इट इज बेटर टू डाई। और उसके बाद कंपैरेटिव का जो आता है आपका एक कंजक्शन दैन, ठीक है ना, उसको लिख दीजिए इट इज बेटर टू डाई देन क्या, टू बी डिसऑनर्ड, ठीक है, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड थर्ड फॉर्म में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने बी का भी प्रयोग किया है। इन्फिनेटिव टू के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म में आती है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव टू के तुरंत बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। और जब बी आता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। अभी यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आए, स्टार्टिंग इट इज बेटर से होगी और इन नाउन्स को आप वर्ब में चेंज कर दीजिए, टू डाई, और उधर वाले सेंटेंस को पैसिव में कर लीजिए, टू बी डिसऑनर्ड। तो आई थिंक कि आज के जो हमारे एक्सरसाइज थे या जो भी ये चीज़ें थी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी और ऐसी चीज़ें थी जो आउट ऑफ बुक थी, ठीक है ना। बुक्स में ऐसे रूल्स दिए नहीं हैं, एक्सरसाइज भले दी गई हैं लेकिन रूल्स ऐसे नहीं दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कलेक्ट करके लाई गई हैं और ये एग्जाम्पल्स भी काफ़ी कलेक्ट करके लाए हैं। और इसको बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं और जो है सोचनी समझनी पड़ती हैं, तब जाके आपका ये वीडियो एक तैयार होता है। तो ऐसे में आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कम्प्लीटली देखिएगा, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, ठीक है, ताकि आपको भी इसका लाभ मिले और मुझे भी जो इतनी मेहनत की गई है इसको भी बनाने का जो है लाभ मिले। तो अगला वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों के पास आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। आपको और सारी वीडियोस जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है या आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो आती रहेंगी और अब समय समय पर हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप भी वीडियोस को पूरा देखिए, जितना हो सके सब्सक्राइब खुद करिए। कर दिए तो मत करिएगा, 2 बार करने से वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। डिस्क्राइब मत करना। कोई एक बच्ची थी, वो सब्सक्राइब का अपोजिट अनसब्सक्राइब नहीं कर पाई, तो बोली कि सर जी इस चीज़ पे वीडियो बनाइए वरना हम लोग आपका चैनल डिस्क्राइब करेंगे। मैं कहा कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है कि वो डिस्क्राइब भी करेंगी। तो आपको डिस्क्राइब भी नहीं करना है, अनसब्सक्राइब भी नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और उसके साथ डिस्क्राइब। तो आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को जितना हो सकता है जो पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करिए। अगली वीडियो काफ़ी जल्दी आएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, नॉट डिस्क्राइब, जस्ट सब्सक्राइब। थैंक्स।